बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे मेहमान डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा के साथ। नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारियों से कौन वाकिफ़ नहीं। तकरीबन एक अंदाज़े के मुताबिक 4 मिलियन किड्स यानी बच्चे इससे डायरेक्ट मुतासर हुए हैं। जो बीमारियां हैं जिसमें जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गैस्ट्रो की, डेंगू की, टाइफाइड की ऐसी बीमारियां हैं कि जो सही होने का नाम नहीं लेती। इतनी बीमारियां एक दूसरे से स्प्रेड हो रही हैं और वही लोग जो अब मुख्तलिफ़ शहर के हिस्सों में जाके आबाद हो रहे हैं, मिलने जुलने जाके रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि बीमारियां और आपकी फैल रही हैं। नाज़रीन, वहाँ पर कोई भी ऐसा ज़रिया मौजूद नहीं है अभी तक, जो मेरे सर्वे हमने किए थे, कि अभी भी वो बेसरोपा हैं। ना वहाँ पर कोई मेडिसिन उन तक पहुँच रही है, ना उन तक जो बाकायदा कोई छतों का इंतज़ाम हुआ है। मैं समझता हूँ कि इसमें हम और आपको सबको मिलकर काम करना होगा। सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ फंड हमारे यहाँ मौजूद है। हमें चाहिए कि हम सब मिल के उसमें दिल खोल के एहतियात दें और इसके साथ में अक़वाम आलम में यूनाइटेड नेशन को और दूसरी जो कौमें हैं हमारे दुनिया में पाई जाती हैं, उनसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि दिल खोल कर हमारे ये जो भाई हैं, ये जो बेचारों मददगार हुए हैं सैलाब की वजह से, ये मुश्किलात में हुए हैं, हम सबको चाहिए कि उनकी खुल के मदद करें। नाज़रीन, ये तो तबाहकारी से मुतालिक था। अब ये एक संजीदा टॉपिक था, लेकिन हमने इसको अब चेंज किया है और हमने ऐसे मेहमान बुलाए हैं जिन्हें आप देख के यकीनी तौर पर बहुत महसूस होंगे। अदाकारी, आप पता है, एक ऐसा शोबा है कि जिसमें हर कोई महसूस होता है। देखिए, आज तो हमने ऐसे फ़नकार को बुला लिया है कि अगर आपके ज़हनों में 50-50 की पुरानी यादें वाबस्ता हों, तो आज आप हमारे इन फ़नकार को ज़रूर ज़हन में ले आएंगे। वो फ़नकार हैं हमारे रऊफ़ आलम साहब। 50-50 में ये जलवागर हुए थे और फिर फिल्म में भी गए, स्टेज पे भी रहे और आज भी माशाल्लाह वही तरोताज़ा हैं जैसे ये पहले थे। मदाही अदाकारी करते हैं, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि इनको हीरो होना चाहिए, इतनी खूबसूरत अदाकारी करते हैं ये। रऊफ़ आलम साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए, खैरियत है? बिल्कुल शुक्र है अल्लाह ताला का। अच्छा, एक हमारे पास जनाब एक और हैं, शाहनवाज़ खान साहब। ये रिटायर्ड एसपी हैं, तो इनसे तो और भी अच्छी बातें होंगी लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक। अब चूँकि ये रिटायर हो गए तो बच गए हैं बहुत सी चीज़ों से, लेकिन हम तो सवाल पूछेंगे इनसे और वो मालूमात भी लेंगे जो आप चाहते हैं। जनाब शाहनवाज़ खान, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। ठीक ठाक हैं जी आप? रिटायर हो गए? जी हाँ, रिटायर। ये अपनी मर्ज़ी से आप रिटायर हुए हैं या क्या हुआ? ये पीरियड होता है ऐसा 60 साल ख़ास? की उम्र के बाद रिटायरमेंट हो जाती है। अच्छा, तो उसमें और सरकारी एक्सटेंशन भी हो जाता है उसमें? पहले होती थी, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हम्म। इसको बैन लगा दिया तो अब नहीं देते। चाहिए एक तो आर्डर आप देते। एसपी तक आए, जी, आपका ख्वाहिश नहीं थी कि एसएसपी और आगे तक जाते? नहीं, ख्वाहिश तो सबकी होती है। हाँ, मेरी भी थी, सही। लेकिन एज पूरी हो गई अच्छा, और बस खत्म हो गया। हाँ, अच्छा, मतलब हो गया। तो शाहनवाज़ साहब, ये बताइए, रूफ साहब, आप ये बताइए कि आप इस जो मज़ाही अदाकारी में आ गए हो माशाल्लाह, आज भी वो जो 50-50 थे हमारी दुल्हन में महफूज है वो, तो वो कैसा था, क्या खेल था ये 50-50 का हिसाब? 100% होना चाहिए, ये 50-50 कर दिया था आप लोगों ने? नहीं, 50 इसलिए कि 50 हमारे तरफ से होता था हंसाना, अच्छा, तो 50% जो पब्लिक के ऊपर होता था, लेकिन हाँ, ये 100% हंसती थी। कंसेप्ट था उस वक्त आपका, हाँ, ठीक वो है, 100% हंसती थी 50 सही। के। हाँ, तो उसमें और भी अदाकार थे और बड़ी आपके साथ तो सुना है कि वो बांसुरी वांसुरी आप बजा ली थी आपने, तो क्या वो क्या सिचुएशन थी, ज़रा बताइए। सिचुएशन ये थी, सबसे पहले तो मैं अपने मोहसिन जो है मेरे उस प्रोग्राम में, इसमें तारा साहब, वो मुझे लेकर गए पीटीवी पे। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे तारा साहब ने शेख मंसूर साहब जो इस प्रोग्राम के बड़े मेन प्रोड्यूसर थे, हम्म, उनसे मुतारफ़ कराया। फिर माजिद जहांगीर थे हमारे साथ, हम्म, फिर अशरफ खान, जेबा शहनाज, ये हम्म, हमारी एक पूरी टीम थी, जिसमें बाकी तो काफ़ी लोग थे, इसमें सही। 12-13 लोग थे, लेकिन हम लोग देखिए, मेन मेन जो ये है लोग थे। 5 जने हम लोग इसमें आते थे, जिनमें तो ये जेबा कितना शहनाज। काफ़ी लॉन्ग सी का थी हाँ हाँ, सीरीज़, पहले बड़ी लंबी 1.5 साल सीरीज़? चला है, पहले 1.5 साल, फिर 9 महीने चला है। 1.5 तो साल चलने के बाद भी अपने मरहूम ज़िया उल हक साहब ने दोबारा शुरू करवाया था ये प्रोग्राम, कि ये तो क्या बंद ये किया। सब पाकिस्तान की सतह पे देखा जा रहा था या वर्ल्ड ऑल वर्ल्ड, ऑल वर्ल्ड, ऑल वर्ल्ड जा रहा ऑल था वर्ल्ड। ये? हाँ, तो कभी ऐसा हुआ कि आप बाहर गए हो या उधर गए हो और आपको पहचान लिया गया हो कि ये तो वो 50-50 का हाँ, फनकार है? मैं तो घर से बाहर निकलता था जब पहचानते थे लोग, नहीं बात, हमारे जो बकाया फनकार हैं वो तो मुल्क से बाहर गए हुए थे। हम्म। हाँ, और तो उन्हें मुझे तो काटा गया था, खैर मेरी मेरी टीम ने काटा था मुझे, अमेरिका का हम लोग का सबका हुआ था। अच्छा, हाँ, तो मुझे काटा गया था, एयरपोर्ट से मैं अपने घर आ गया था, वो वहाँ से बाहर निकल गए।
अल्लाह उसे खुश रखे, दुआ करते हैं उसके लिए। और इसके अलावा भी आप कुछ प्रोग्रामों में आए आप? इसके बाद तो प्रोग्राम मैंने टीवी काफ़ी किए हैं। मोइन भाई के साथ मैंने किया, एक्सक्यूज़ मी किया मैंने, अपने सलीम भाई का अपना जो आंगन टेढ़ा का जो ड्रामा जो करते थे, सही। तो उनके साथ मैंने अलग से मैंने स्किट किए हैं। और करना यो प्रोग्राम मैंने काफ़ी आते रहे। हाँ, बंगला नंबर 11 मैंने किया था। अच्छा। वो था अपना, उनके काफ़ी प्लेस मेरे पीटीवी के ही हुए हैं मतलब। उसमें सारे करेक्टर आपके एक ही तरह से हुए थे, जैसे यानी मिजा के एतबार से होते थे, या कोई संजीदा रोल भी हुआ कहीं? नहीं, संजीदा भी किया है मैंने। अच्छा। हाँ, अच्छा, काफ़ी करेक्टर्स मैंने किए हैं। हर करेक्टर मेरा हट के था उसके, अच्छा। जो मैं करता रहा ना। हाँ, हर एक से हट के था ड्रामा मेरा। आजकल कोई है ऐसा प्ले हो रहा है आजकल? अभी वही उसी तरह का हो रहा है। अभी जो प्ले हो रहा है मेरा, ये अपना एक चैनल अभी आने वाला है इंशाल्लाह ताला, तो उसमें मेरा प्रोग्राम है दिसंबर के एंड में, वो भी शुरू हो जाएगा मेरा। तकरीबन काफ़ी किस्तें मैं कर चुका हूँ रिकॉर्ड। आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। शाहनवाज साहब, आप बताइए कि आपका जब ये नए जब आप भर्ती हुए आप पुलिस में, तो कैसा महसूस किया आपने? एकदम लाइफ चेंज हुई, एक आम आदमी उठ के एकदम पुलिस के वर्दी पहन लेता है, और पुलिस की वर्दी एक ऐसी जिम्मेदारी है ये कि मैं समझता हूँ कि जो लोग अपने आप से कमिटमेंट्स करते हैं, अपने अल्लाह से कमिटमेंट्स करते हैं, उनके लिए तो बड़ी अहमियत रखती है। तो आपने उस वर्दी का भरम कहाँ तक, अपने तौर पे बताइए मुझे, कहाँ तक रखा? जी हाँ और जी, आप माशाल्लाह आपका एसपी बिल्कुल तक पहुँचे। सवाल सही है कि एकदम एक स्टूडेंट लाइफ से और नॉर्मल लाइफ से कि कोई काम नहीं है, बस वो कॉलेज गए, घर आ गए और अचानक पुलिस में आ गए, फिर ट्रेनिंग पे चले गए। ट्रेनिंग का एक बहुत मुश्किल माहौल, सुबह 4 बजे उठना, रात को सोना, और सारा दिन भाग दौड़ और पढ़ना, फायरिंग, परेड, पीटी, हॉर्स राइडिंग, तो ये सारी चीज़ें सीखी वाकई बिल्कुल। अच्छा, फिर उस एक साल ने, ट्रेनिंग ने बिल्कुल बदल के रख दिया, बिल्कुल बदल के रख दिया। मुश्किलात सहने की आदत डाल दी कि ये मुश्किलात तुम्हें आइंदा आएंगी, तो आइंदा ज़िंदगी में जो हम पुलिस में आए वो मुश्किलात आई, उसको फिर फैसने की, अपना सहने की आदत पड़ गई। सही है। अच्छा, हमने ये देखा कि जो आप मुश्किलात की बात कर रहे हैं कि वो पुलिस वाले अपने आप को कंट्रोल करें और बुराइयों से बचें, या ये जो टेररिस्ट हैं, क्योंकि पुलिस का काम है आपके मुल्क के अंदरूनी मुश्किलात जो है हुई हैं, या टेररिज्म हुई है, या आवाम की इस तरह से हिफाजत करना जान माल की, कि उनकी एक खूबसूरत ज़िंदगी, मुतमईन ज़िंदगी वो गुजार सकें। लेकिन हम यहाँ बरक्स देखते हैं कि अगर किसी का कोई वास्ता अगर थाने से पड़ जाता है, और अगर कोई वो इंसाफ हासिल करने के लिए थाने जाता है, तो लगता है ऐसा है कि वो इंसाफ नहीं कर रहा, वही डकैत है। तो ये क्या है, ये रोल जो पुलिस करती है? जी, अभी आपने 2 सवाल कर दिए, एक तो ये पुलिस वालों का रोल, दूसरा वो टेररिज्म का। जी हाँ। तो मैं टेररिज्म के हवाले से बताऊं कि कराची पुलिस ने कोई 30-40 साल टेररिज्म देखी है कराची में, और हर किस्म के टेररिज्म, और इसमें मैं कराची पुलिस को शाबाश करूंगा कि उन्होंने बड़ी जानें दी, अपनी कुर्बानियाँ दी, लेकिन टेररिज्म से निपटा और कामयाबी हासिल की। तो मैं इस मामले में कराची पुलिस को शाबाशी दूंगा। हालांकि पूरी दुनिया में टेररिज्म से निपटने के लिए उनकी एक अलग फोर्स होती है, लेकिन कराची पुलिस ने अपने तय ये काम किया। उनके अफसरान और जवानों ने सब ने मिलकर तनदेही से दिन रात मेहनत करके ये रिजल्ट दिया कि वो आज कराची अमन में है। अच्छा, दूसरा आपने बात की माहौल की थानों में, तो इसमें कोई शक नहीं है, इस तरह की बहुत सारी शिकायतें, लेकिन ये वहाँ का जो कमांडर होता है, एसएचओ होता है, डीएसपी होता है, एसपी होता है, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। मिसाल के तौर पर एक एसएचओ है, वो अगर आवाम के साथ मिलके चलता है और देखता है आवाम की शिकायत, बाहर कोई बुजुर्ग आया हुआ है, कोई खातून आई हुई है, गेट के बाहर खड़ी है, क्या उससे पूछ लेता है, तो मामला बहुत आसान हो जाते हैं। और मैं नहीं, मेरा जाती तजर्बा ये है कि कामयाब अफसर वो होता है जो आवाम के साथ मिलके चलता है, अपने इलाके में, अपने थाने में, या अपने जुरिस्डिक्शन में उसकी आवाम के साथ अगर कोलेशन हो जाती है तो वो अपने मिशन में कामयाब हो जाता है। लेकिन उसमें आवाम का कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ता है। बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको अमल करना पड़ता है। सही। अमल करके दिखाते हैं तो आवाम देखती है, आवाम बहुत अच्छी है। सही। अगर हम चाहें तो आवाम को अच्छा, अपने लिए अच्छा तारीफी करेंगे हम ही, और हम चाहें और आवाम हमारी बुराई करेगी। तो आप सवाल आपने ये किया कि थाने का माहौल, तो ये आपने बिल्कुल सही कहा। इसकी ऊपर जिम्मेदारी एसएचओ की है, वो अपने सारे स्टाफ को बताए कि भाई ये जो कंप्लेंट आया है इसको सुनो, सुनो जरूर। अगर वो गलत कंप्लेंट है तो उसको वापस भेज दो, सही है तो उसकी कंप्लेंट पे अमल करो। बजाय इसके कि बाहर सिपाही खड़ा हुआ है, वो उसको रोक देता है कि भाई तुमको किसने मिलना है,
हालांकि उस सिपाही का गार्ड के संतरी की जिम्मेदारी नहीं है किसी को रोकना, वो तो उसका काम ये चेक करना है कि कोई गलत आदमी या कोई चोर डकैत भागे नहीं आइए दोनों। उसमें ये देखिए, देखने में ये आया कि पुलिस जो है उस बजाय इसके कि मज़लूम का साथ दे, वो ज़ालिमों का साथ देती है। इसकी वजह ये है कि ज़ालिम जो बंदा है वो अच्छा खासा पैसा दे देता है, वो इतना से अपने केस को लेके चलता है कि जैसे कोई वो बादशाह है और आप जो बोलें मिलेगा, और जो मज़लूम आ रहा है वो बेचारा वो बिलाखिर जो है उसने विड्रॉ हो जाना है या उसने अपने वहाँ से निकल जाना है। ये बड़ा सिलसिला मैंने देखा है थानों में, बड़ा गलत किस्म का नहीं, हुआ है। मैं क्या है ये मैं सिलसिला है? इसको उस तरह से नहीं कहूँगा कि वो सारे ही इस तरह के हैं। बड़े अच्छे अच्छे पुलिस अफसरान हैं हमारे, जो जो मजलूम के दोस्त बन जाते हैं और जालिम के दुश्मन बन जाते हैं। हालांकि मुश्किलात आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सब लोग, अगर ऐसा होता तो ये कराची पुलिस डकैत किस तरह से इनकाउंटर डेली होते हैं, पकड़े भी जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारी, अब मैं आपको मिसाल दूं, हमारे एक आईजी रिटायर हुए हैं, उन्होंने एक सेमिनार किया, उन्होंने बताया कि हमसे कोई, वो अमेरिका यूरोप से होके आए थे, हमसे कोई 10 गुना से ज़्यादा क्राइम अमेरिका यूरोप में होता है, लेकिन वहाँ पुलिस जो है उनका बिहेव बहुत अच्छा होता है। उसकी वजह से आवाम शोर नहीं करती। हमारा बिहेव जरा उसकी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। बिहेव अच्छा होना चाहिए, फिर आवाम हमारे लिए शोर नहीं करेगी। लेकिन हमारे यहाँ बिहेव पढ़ाया नहीं जाता जो पढ़ाया जाना चाहिए सब्जेक्ट में। बिल्कुल, तालीम की भी थोड़ी सी कमी है। नहीं, अब तो तालीम याफ्ता लड़के आ रहे हैं, अब तो नहीं, अब जो आ रहे हैं, लेकिन ये जो एक सिलसिला चल रहा है बिल्कुल बहुत, अब तो तकरीबन 90% लड़के तालीम याफ्ता है। सही, लेकिन 100% क्या ले। लेकिन एक चीज़ आपने देखा होगा और आप अभी भी देखो कि सड़कों पे हम अमूमन देखते हैं कि मोबाइलें खड़ी हैं साइडों में, और वो लड़के बच्चे जो कोई रक्शे में जा रहा है, कोई मोटरसाइकिलों पे जा रहा है, ये उनको उतार लेते हैं, उनकी तलाशी शुरू कर देते हैं, और फिर जो भी उनके पास है बकौल जो बाद में वो ये लोग जो बाहर निकल के हमें बताते हैं कि भाई हमसे पैसे ले लिए उन्होंने, जो चीज़ ले ली थी वो छीन ली, धमकी दी कि सीधे चले जाओ। तो ये आप अभी भी निकलेंगे रोड पे तो बहुत ऐसे बहुत कुछ हो रहा है ऐसा। तो मैं ये समझता हूँ कि क्या है ये, इनको परमिशन मिले हुए हैं स्पेशल किस्म के। हम आपसे पूछेंगे इस सवाल को, एक वक्फे की तरफ जाते हैं और वक्फे से आके हम यही सिलसिले आपको फिर वहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, एक वक्फे पे। नाज़रीन, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं और अपना सिलसिले गुफ्तगू वहीं से एक बार फिर शुरू करेंगे। हम शाह नवाज़ साहब से कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। ये रिटायर एसपी हैं और लॉ एंड ऑर्डर को यकीनी तौर पर बहुत अच्छी तरह समझते हैं, रिटायर हो चुके हैं, और अब इनकी बहुत सी जिम्मेदारियाँ ऐसी नहीं रही हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से होती थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी वो उसको वाज़ेह कर सकते हैं, उसके रीज़न बता सकते हैं और उसको कॉम्पनसेशन उसकी बता सकते हैं। जनाब, ये जो पुलिस वाले हैं आजकल के, जो मोबाइल हम देखते हैं कि सड़कों पे खड़ी हो जाती हैं साइडों में जाके, और वो फिर वो जो रक्शे वाले हैं और टैक्सी वाले हैं और जो मोटरसाइकिल वाले हैं उनको रोकते हैं, उनकी तलाशियाँ लेते हैं और फिर उनको साइड में ले जाके उनके वो जेबों का मसला और सब कुछ ऐसा मसला होता है, या गाड़ियों को रोक लिया एकदम, वो सब बाहर निकाल दिया उन्होंने और देख लिया। मैं ये समझता हूँ कि जब बग़ैर इंटीमेशन के ये रक्शे गाड़ियाँ चल रही हैं, नॉर्मल चल रही हैं, आप हर गाड़ी आपको मशकूक नज़र आ रही है या हर गाड़ी जो है आपको मोटरसाइकिल मशकूक नज़र आ रही है, ये क्या, ये सब कुछ क्या हो रहा है ये? अच्छा, मैं इसमें ये बताऊं कि ये जो मोबाइलें और ये जो पुलिस वाले गाड़ियों में चल रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे चल रहे हैं, ये आपकी हिफाजत के लिए चलते हैं, आवाम की हिफाजत के लिए चलते हैं। लेकिन सारे ऐसे नहीं है कि वो गाड़ियाँ रोक रहे हैं। उनमें से चंद एक, देखें दुनिया में हर जगह अच्छाई बुराई होती है, चंद एक पुलिस वाले होते हैं। लेकिन हमारा एहतिसाब इतना सख्त है कि हमें तो चाहिए कि हमारे डिपार्टमेंट को चाहिए हर महीने या 2 महीने 3 महीने बाद अपने जितना एहतिसाब किया गया है वो बताएं, तो आप हैरान रह जाएंगे। हमारे सिपाहियों को, अफसरों को सस्पेंड, रिवर्ड का मतलब एक रैंक से नीचे ले जाते हैं, रिवर्ड कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है और बड़ी सख्त तरीके से उनको शौकास दिया जाता है। उनकी इंक्वायरी कमेटी होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनको छोड़ा हुआ है। लेकिन आपको पता है दुनिया में क्राइम कभी भी ख़त्म नहीं होता, कम हो जाता है। मतलब लेकिन अब मैं, ये अच्छी बात नहीं होती नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैं अब मैं आता हूँ, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इनके ऊपर, इसके ऊपर जो कमांडर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो आते जाते जिस वक्त नफरी आती है थानों में सुबह के टाइम पे, तो उनको ब्रीफिंग देनी चाहिए। और जो नफरी जा रही है उन्होंने जो गलतियाँ की हैं उनको बताया जाए कि आज ये मोबाइल वालों ने गलती की थी, आज इन सिपाहियों ने ये किया था और ये देख लें, अगर आप करेंगे, इनको हमने ये नुकसान दिया है,
अगर आप करेंगे तो आपको भी ये नुकसान होगा, तो उससे ये चीज़ें कम होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। ये कमांडर का काम है, ये पहले वक्तों में होता था और हमारे ज़माने में भी होता रहा, हम कराते रही है। तो अब भी मेरा मशवरा ये है एसएचओ साहिबान को कि अपनी रेफरी को रोज़ाना ब्रीफिंग दें, बहुत आला जी, अच्छाई बुराई बताएं उनकी, और आवाम का उनके ऊपर क्या राय आमा है वो भी बताएं। नाज़रीन, ये शाहनवाज साहब ये बता रहे हैं कि हमारे जो मुताल्लिक़ा थानों के जो एसएचओज़ हैं या डीएसपी या एसपीज़ हैं, उनको चाहिए कि ये एक विज़िट करें सड़कों का, और ऐसे लोगों को देखें कि जो आवाम के लिए जो कि बाइस मदद करते हों, बाइस रहमत हों, वो बाइस ज़हमत बन रहे हैं। और मैं ये बहुत देख रहा हूँ कि नए लोगों की भी जो भर्तियाँ हुई हैं वो भी इस काम में इन्वॉल्व हैं, कि यहाँ तक कि मुझे ये तक देखा नवाज़ साहब कि गाड़ी रोकी, ज़बरदस्ती उसकी चेकिंग कराई और कुछ ऐसा मवाद उसमें रख दिया गया कि जब चेक किया गया तो उन्होंने कहा देखें आपकी गाड़ी से निकल आई है। ये बिल्कुल ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसे लोगों से मेरे से रब्ता हुआ, लोगों से रब्ता हुआ, जब कहा गया कि ये चीज़ जब बहुत ज़्यादा प्रूफ हुई है कैमरे से, तो पता लगा कि वो बात गलत निकली, इन्होंने रखा था। तो ये सब क्या हो रहा है ये सब? लेकिन इस तरह का वाक़या मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे एहतसाब बहुत सख्त है। अगर इस तरह का वाक़या किसी पुलिस अफसर ने या किसी पुलिस वाले ने किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलती है। ऐसा नहीं है कि सारे ही इस तरह के, चंद एक मैंने बताया आपको, चंद एक होते हैं ख़राब, लेकिन उनको जल्द या बदेर वो पकड़े जाते हैं, कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं, जेल जाते हैं, एफआईआर कटती हैं, बाकायदा डकैती में बंद होते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लोग जो विक्टिम जो है वो चाहिए उसको कि अगर कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो फौरी तौर पे थाने में रिपोर्ट करे, थाने में जाए, या 15 पे ही वहीं उसी दौरान 15 को बुला सकता है। वो हमारे जो एक हेल्पिंग हेल्पलाइन है, दे और उन सिपाहियों का या उन अफसरों का नाम बताए उनको, सही बाकायदा उसका नाम वहाँ पे लिखा होता है, वो नाम उसके अंदर लिखे, वो टाइम लिखे। बहुत और आजकल तो कैमरे की जद में हर रोड, वो कैमरे की जद में पता लग जाएगा कि ये इतने बजे इतने टाइम पे ये गाड़ी थी। नाज़रीन, बहुत अहम बात हुई है, और ये आपके जितने हमारे मुल्क के कराची के सदर से लेके और जो भी हमारा दूसरे शहर हैं उनमें अगर कोई ऐसा वाक़या हो रहा है और लोग जो है उनकी ज़बरदस्ती चेकिंग कर रहे हैं और अब वो समझते हैं कि इनसे कोई नुकसान हुआ है, इनसे कोई पैसे ले लिए गए हैं या उनके साथ कोई थ्रेटनिंग हुई है, तो फौरी तौर पे चाहिए कि मुताल्लिक़ा थाने को वो रिपोर्ट करें। इंशाअल्लाह रिज़ल्ट बेहतर होंगे। हमें चाहिए कि अपने एसएचओज़ को, जो मुताल्लिक़ा थाने के जो बड़े हैं, वो भी इन चीज़ों पे नज़र रखें, तो इससे हमारा मुल्क का काफ़ी हद तक करप्शन भी कम हो जाएगा और हमारी आवाम भी मुतमईन होगी। जो उनका काम है पुलिस का कि हिफाजत करना आवाम की, तो हम उस इल्मात को फौरी तौर पर हासिल कर पाएंगे। जनाब रऊफ़ आलम साहब, कैसे हैं आप? तो ये सब गुफ्तगू हो रही है, कभी आपके साथ भी हुआ कि पुलिस आपसे उलझ गई हो और आप जा रहे हैं, वो रास्ते में आपको रोक लिया उन्होंने और आपकी ज़बरदस्ती तलाशी कर रहे होंगे भाई ये किया, और वो टीवी कार्ड निकल आया तो तुम कौन हो, क्या ऐसा कुछ हुआ? अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कराची की पुलिस जो वाकई बहुत बेहतर है, ये बता रही है सही है कि चंद एक लोग ऐसे होते हैं जो सिंध से आते हैं, जो पहचानते नहीं, सिंध से नहीं, जहाँ से भी आते हैं, मतलब लेकिन कराची के भी लोग खराब हैं, हर जगह के, लेकिन मैंने मुझे अब तक किसी पुलिस ने तकलीफ में नहीं डाला। अच्छा, आप बाहर ही नहीं निकले होंगे आप तो? नहीं, बाकायदा करीब से बाकायदा हमारा एक डेंसवा का इलाका, आप देखे वहाँ तकरीबन 10-12 लोग खड़े होते पुलिस वाले, 10-12 और 3-4 सार्जेंट, और तकरीबन 25 से ऊपर बाइकें खड़ी होती है, अक्सर हर हफ्ते होता है ये। लेकिन मैं उनमें से गुजर गया हूँ, मैं वहाँ से मुझे लेके गए। अच्छा, ये वाजे हुआ कि सबने देखा आपको या बगैर रोका? आपको देख नहीं पाए, आप निकल जाते हैं? मुझे बगैर 2 जनों ने रोका और सार्जेंट के पास खड़ा कर दिया मुझे यहाँ पे, और सार्जेंट से कह रहे कि लो भाई ये बंदा पकड़ा गया, यहाँ से यूं मुड़ के हमें देख के यूं जा रहा था। तो बोले जो जा रहा था जाने दो, मैं भी कह रहा हूँ कि इनको जाने दो। बोले क्यों? बोले इधर आओ, इसको पहचान आपने कौन है ये? बोले इनका हक है ये कहीं भी जाए, क्योंकि इनके पास इतना काम होता है कि इनको भागना ज़रूरी है। तो बोले आर्टिस्ट है हमारे पीटीवी के, यार हमारे बड़े पुराने आर्टिस्ट। ये जो पहचानते जो लोग हैं ना, आप समझते हैं कि फनकारों से मोहब्बत से पेश आती है? वाकई फनकारों से मोहब्बत से पेश आती है, ये तो मैं मानता हूँ इस बात के लिए कि इन्होंने कभी हमें तंग नहीं किया पुलिस वालों ने। ये बात तो हकीकत है जनाब शाहनवाज साहब कि आपकी जो पुलिस है, जैसे हम डॉक्टर्स हैं और जो बड़े असातिज़ा लोग हैं या एक्सपर्ट लोग हैं, जब हमारा कभी ऐसा कोई वास्ता पड़ जाता है पुलिस से, तो हकीकत है कि बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं। और इनमें बाज़ वाकई पढ़े लिखे लोग हैं, नो डाउट, वो रिस्पेक्ट करना भी जानते हैं, बात को समझना भी जानते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि यही सब चीज़ें
जब लोग आपके पास थानों में आ रहे हैं, शिकायतें लेके आ रहे हैं, उनमें गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, टाइप के हैं, औरतें बच्चे भी हैं, उस पर भी यही मुजाहरा करें जी हाँ, और बिल्कुल तो यही इंशाल्लाह मुजाहरा होता बहुत है। अच्छा माहौल हमारा क्रिएट हो लेकिन जाएगा। मेरी बात आधी रह गई सर। हम्म। मैंने आपको व्हाइट कपड़े वालों को बताया सर, अच्छा। आपने ब्लैक कपड़े वालों को नहीं पूछा मुझसे कि उनका रवैया क्या था। जी जी। वो तो जान पहचान होने के बावजूद भी यार ठीक है, कागजात वगैरह नहीं है, साइड में जा, साहब से मिल ले। साहब जो है मुझसे अच्छी तरीके से मिलते थे। कुछ लाया हो? मैं क्या लाऊं, कोई बीमार थोड़ी कि फ्रूट लेके आऊंगा मैं भाई, समझा करो जरा, चाय पानी लाजमी है। मैंने भाई आपको तो वास्ता नहीं, बताओ मैं तेरे को, मेरा वास्ता नहीं है, मुझे समझाएगा तू। फिर कुछ ना कुछ यानी कि देना करना पड़ता पड़ता था भाई जान, है, वो नहीं बिल्कुल। छोड़ते थे। हाँ तो व्हाइट और ब्लैक में ये कि ब्लैक ब्लैक ही होता है, चाहे कुछ भी कर लो भाई। कोई उनके लिए मैसेज देना चाहते हैं आप मैं ब्लैक यही वालों कहता को? हूँ कि ये चीज़ अगर ख़त्म कर देना ये लोग, तो वाकई हमारी पुलिस और कराची के जो ब्लैक है ना, वो तो हकीकत में मानने वाले कि वो कुछ बेहतर है। लेकिन कहीं और से आए हुए होते हैं ना, वो पहचानने के बावजूद भी ये कहते हैं कि वो हमें पता नहीं है भाई, वो आप छोड़ो यार, भाई फ़ोन से बात कर लो, ये जानने वाला। भाई मैं क्या करूँ, मैं अपनी ड्यूटी पे खड़ा हूँ, बस मैं ये फ़ोन सुनने नहीं खड़ा हुआ हूँ, मेरा काम करो निकलो। तो ये होती थी बात, आप अब सही क्या कह रहे हैं। करें। हाँ, इसमें एक बात और भी आती है कि देखिए हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ों का डेफिशिट पाया जाता है। जैसे ड्राइवर है तो उसके पास ओरिजिनल लाइसेंस नहीं है, मेरा। इसी तरह आप असला लेके चल लें तो आप लाइसेंस ही आपने नहीं रखा आपने अपना। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पुलिस को या जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको कार्रवाई करनी पड़ती है, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो कार्रवाई हमारे साथ ना करें वो। लेकिन हमने तो ये भी मैं दिखा दिया है, हमने ये भी दिखाया कि हमने बाकायदा पीटीवी के अंदर देखा है मेन गेट पे कि वो चेकिंग करते हैं हर एक की। तो असला वगैरह सबको चेक कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, हम अपनी गाड़ी के बाद तोप लेके जा रहे हैं और वो देख ही नहीं रहे, तोप नजर नहीं आ रही, बस टीटी ढूंढ रहे हैं सब जगह पे। हम हाँ, क्या करें अच्छा बता। ये बात आप सही कह रहे हैं। मैंने देखा है कि मेरी अपनी गाड़ियों में हैं गार्ड बैठे हुए हैं, गन रखे हुए हैं, उन्होंने चेक किया गाड़ी पे जाओ अंदर। तो ये बड़ा अजीब सिस्टम है कि उनको जो है लुकआउट करना चाहिए। नाज़रीन, में मकसद इन बातों का यही है कि हमें अपनी सिक्योरिटी को, इदारों के जो इदारे हैं मौजूद हैं उनको चाहिए कि अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें। और सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है कि खाली आपने घुमा दिया, आपने कि आप नारकोटिक देख चेक कर रहे हैं, नहीं, असला भी चेक करें आप उसका, बंदों को भी देखें अंदर से। और हकीकत में अगर उनके लाइसेंस मौजूद हैं तो मैं समझता हूँ कि वो जा सकते हैं, उनको उनको तंग नहीं किया जाए। अब हम शाहनवाज साहब आपसे फिर पूछेंगे कि ये सिलसिला जो आप रिटायर हो गए थे, तो रिटायरमेंट के बाद आपने अपने आप को कैसा पाया? क्योंकि इतनी मसरूफ़ लाइफ जो ऑपरेशन पुलिस की थी, आप अचानक जो है रिटायर्ड हो जाते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने फिर कुछ दूसरे शोबाए ज़िंदगी उनको अपनाया होगा, हैं? जैसे अपने अदब हैं और दूसरी चीज़ें। तो क्या आपका अदब या इनसे भी कोई लिंक हुआ है कोई? जी हाँ, मैं किताबें भी पढ़ता रहा हूँ काफ़ी, और अदबी दोस्त भी, अदब दोस्तों के साथ भी बड़ा ताल्लुक़ रहा है, आर्ट्स काउंसिल में भी आना जाना है। फिर उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स में भी बहुत रहा हूँ, और स्पोर्ट्स में ख़ास तौर पे फ़ुटबॉल को मैंने कोई 20-25 साल कराची में हर साल अपने नाम से एक टूर्नामेंट कराया है। 25 साल तकरीबन, और जिसमें 32 टीमें खेलती थी। वो मैं इसलिए कराता था ताकि लोगों का पुलिस के साथ लाइजन हो। सही। तो उससे क्या होता था, ग्राउंड में जब पुलिस वाले जाके कराते थे तो पब्लिक और बच्चे जमा होते थे, तो जो बच्चे देख रहे होते थे वो फुटबॉलर बनते थे, बजाय इसके कि वो दूसरी एक्टिविटीज़ में शामिल हो। तो ये मैं एज ए माशरे को सुधारने के लिए काम करता था। दूसरा, आपने कहा कि पुलिस वालों के बारे में शिकायतें हुई अभी, तो मैं ये कहूँगा पुलिस वाले शहीद भी हो रहे हैं। पुलिस वाले दिन रात नौकरियाँ कर रहे हैं। आप देखें, सुबह से जाते हैं, पुलिस वाला कम से कम 2 घंटे पहले घर से निकलता है, 8 बजे अपने थाने पहुंचता है, और रात को 10 बजे। तो कितनी मुश्किलात। हम तो एक पब्लिक वाला तो ये समझता है मुझसे इसका वास्ता पड़ा है, सही। मैं अकेला आदमी हूँ और इसने अकेले एक ही दफ़ा मेरा वास्ता हुआ है, और इसका भी एक ही दफ़ा। उसको नहीं पता कि 50 लोगों से उसका वास्ता पड़ चुका है। और आप देखते हैं रोडों पे चलते हुए लोग कितना कानून का एहतराम करते हैं। मोटरसाइकिल वाले रुकते नहीं हैं। अच्छा, अब आपने कहा कि वो जो कोई चीज़ डाल देते हैं, पकड़ लेते हैं, तो मैंने आपको बताया कि इसमें हमारा एहतिसाब है। वो पुलिस वाले जो इस तरह के गंदे होते हैं वो किसी न किसी दिन पकड़ में आ जाते हैं, और वो डिसमिस हो जाते हैं, या जेल चले जाते हैं, या रिवार्ड हो जाते हैं। जितना उनका जुर्म होता है वो उनको सज़ा ज़रूर मिलती है, बचते नहीं है। सही। हाँ, सही है। रऊफ़ आलम साहब,
आपकी जो 50-50 के जो थे अदाकार होते थे, शहनाज होती ज़ेबा थी, शहनाज। अशरफ थे और इस्माइल तारा तो है, ये मिलते हैं आजकल, हैं ये कहाँ हैं आजकल? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सबसे मुलाकात है मेरी, तारा अच्छा, भाई से सब अपनी मुलाकात जगह होती है। मौजूद हैं, सही है, नॉर्मल है। हाँ, तो ज़ेबा से मैंने सुना है मुलाकात कि है। आपकी हॉस्पिटैलिटी बड़ी मशहूर है, यानी जी, ईमानदारी देखना, ये ये सब चीज़ें आप देखते हैं। इसलिए कल अच्छा, नंबर हम पे ये सब चीज़ें आपसे पूछेंगे, हम एक वक्फे पे जाते हैं। ये वक्फे का आपको पता है कि बैरियल ऐसा है कि ये हमें लाज़मी अपने सर पे रखना पड़ता है। नाज़रीन, एक वक्फे पे जाके दोबारा अपने सिलसिले गुफ्तगू वहीं से शुरू करते हैं। नाज़रीन, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं और अपना सिलसिला गुफ्तगू वहाँ से ही शुरू करेंगे जहाँ हमने मुनक़ता किया था। हम रऊफ़ आलम साहब से पूछ रहे थे कि आपकी जो हमदर्दियाँ हैं फ़नकारों के साथ, वो सुना है मैंने कि माशाल्लाह आप बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और ये जो हमारे फ़नकार कभी बीमार हो जाते हैं, ये तो आप सबसे पहले वहाँ माशाल्लाह पहुँचते हैं और इयादत करते हैं। तो ये सिलसिला क्या है आपका? ये दिल में क्या आता है कि आप उनके पास फ़ौरन पहुँचें और किस किस्म की आप उनसे हमदर्दियाँ करते हैं? भाई, ये सिर्फ़ दुआओं के लिए मैं कर रहा हूँ कि उनकी दुआओं से आज मैं बिल्कुल अभी तक परफ़ेक्ट हूँ, कोई बीमारी मुझे नहीं है और मैं इस वक़्त 60 साल का हूँ। 60 साल के हो चुके मैं हैं। 60 साल का हो सही। चुका हूँ। इनके बराबर ही हो गया तकरीबन। माशाअल्लाह। तो ये जो बीमारों का मैं इसलिए मैं फ़ेसबुक वगैरह में डालता हूँ, व्हाट्सएप पे डालता हूँ कि बहुत से लोगों को पता नहीं है। जैसे हमारे आर्ट काउंसिल में कई लोगों को पता नहीं कि कोई फ़नकार है, तो वो उनके पता चलता है ये देखने के बाद, फिर वो भी उनका जो करना वो करते हैं वो लोग। सही, तो ये इनके ज़रिए लोगों की दुआएँ लगती हैं लोगों की। सही, फ़ेसबुक में लोग के कमेंट्स देखें कितने सारे आते हैं। सही, तो इनकी वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ कि इनका काम कहीं और हो जाए। बहुत से परेशान है कि वो बीमार हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो सही, उनका उनको पूछ के इनका फ़ोन नंबर डालता हूँ मैं फ़ेसबुक में, सही, ताकि किसी को कोई हेल्प भी करनी हो तो वो उनको कर सके। सही है, लेकिन पता तो चले ना कि हमारा कौन-कौन फ़नकार बीमार है। सही। जैसे फ़रीद खान साहब थे, उनके साथ में काफ़ी टाइम रहा। अच्छा। ये अपने उमर शरीफ साहब, हुँ, उनके साथ भी तकरीबन मैं पूरा महीना वहीं पे आगा खान में ही रहा उनके। अच्छा, हाँ, फिर अभी तक इनके फैमिली से टर्म्स है मेरा अभी तक, तो मैं सही वहाँ है। जाते रहता हूँ, 40 से तक मैं इनके साथ रहा। हुँ, इनके अलावा मोइन भाई था, तो उनके भी तकरीबन इनके साथ काफ़ी टाइम रहा, लेकिन वो बीमार जो होते थे लेकिन महसूस नहीं होता था कि बीमार है, लेकिन माशाअल्लाह। साथ रहता था मैं इनके हुँ, दूसरे चैनल पे जाने वक्त तक। मतलब खाना-पीना वहीं होता था? नहीं, नहीं, खाना-पीना में बहुत वो तो वैसे चाय वगैरह वगैरह सब कुछ करते थे, लेकिन खाने-पीने नहीं, वो तो ऑलरेडी अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, घर पे अच्छा खासा खाना। कभी आप भी अच्छा। आइएगा। बच्चे भी वो आ जाते थे हाँ? मिलने आपके वहाँ या आप अकेले जाते थे? नहीं, 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 मैं अकेला ही जाता था। अब आपने तो पूरी कहानी खोल के रख दी मेरी दिमाग से, कहीं तो इधर जाने दे थोड़ी-सी। ठीक है। अब मैंने ही सोचा हाँ, कभी ऐसा तो नहीं हुआ आपके कि मुझे कब उन्होंने आना है ये मुझे पहले ये उन्होंने ऐसा बताएँ तो नहीं मुझे। हुआ कि कभी उन्होंने सोचा कि यार कैसा मेहमान है, जाता ही नहीं है, कभी किसी के दिल में अचानक आ गया हो, ऐसा हुआ कभी कहीं? हुआ तो होगा, कइयों के लिए हुआ होगा, लेकिन वो काम नहीं किया मैंने, जो इनको अच्छा। सोचना पड़े। पहली बात तो ये है। मैं खुद ही कुछ ना कुछ लेके जाता ही रहा हूँ। लेकिन एक हमारे फनकार थे जो मिर्ज़ा शाहिद साहब, उनका मुझे बड़ा दुःख हुआ कि जब उनकी डेथ हुई मैंने सबको इत्तला दी, मेरी टीम को, सिर्फ 50 की टीम को। मजाल है किसी ने मुझे उसका जवाब तक दिया हो तो मेरी टीम के किसी बंदे ने उसके बारे में कि इन्ना लिल्लाह तो कम से बोलते हैं, वो तक नहीं बोला। अच्छा, दूसरी बात ये अल्लाह का करम है कि मेरी पूरी टीम में मेरा सबसे वास्ता है, लेकिन आपस में किसी के एक दूसरे से वास्ता नहीं है। एक दूसरे से बात कोई भी नहीं कर रहा किसी से भी, लेकिन मैं सबसे बातें करता हूँ, चाहे ज़ेबा हो, तारा भाई हो, अशरफ हो, सबकी। और दूसरी ये हमारे बीमार में सबसे ज़्यादा जो परेशान हुए थे ना, वो हमारे उमर भाई जो थे, ज़्यादा बीमार यही रहे, जिनको कई बीमारियां उसको लगी हुई थी, लेकिन हिम्मतवान थे जो इन्होंने मतलब बड़ी हिम्मत से काम लिया उस बंदे सही है। ने। ये इनका कितना अर्सा बीमार रहे होंगे, ये ड्यूरेशन महीना 2 महीने, ये जो असल आखिरी जो बीमारी ये आखिरी कितनी बीमार लंबी तकरीबन चली है? उनको 3 महीने इनको हुए थे, दो जो तीन महीने हो गए थे। 3 महीने से वो बस ज़्यादा बीमार थे। वैसे तो साल भर से थे, लेकिन इनको शुगर भी था, ब्लड प्रेशर भी था, इनको रीढ़ की हड्डी का मसला भी था। ये लेकिन वो संभालते रहे दवाइयों के ज़रिए अपने आप को। अच्छा, ऐसा मुझे ये जो आप बता रहे हैं जैसे कि जो फ़नकार जो उमर शरीफ साहब का तो बज़ाहिर देखने में आता है कि उनकी माली पोजीशन बेहतर थी, लेकिन बहुत से फ़नकार ऐसे भी थे और हैं जिनकी माली पोजीशन अच्छी नहीं रही है, खाने-पीने के हवाले से, बच्चों के हवाले से। तो इसमें क्या करते हैं? जैसे बहुत से फ़नकारों का इंतकाल हुआ, तो बच्चे बेचारे कोई अभी उनको लुक आफ्टर नहीं कर रहा। तो ऐसे हैं फ़नकार और आपने कोई ऐसा कोई काम किया कुछ लोगों के लिए? देखिए, उनके किसी के नाम तो मैं नहीं ले पाऊँगा ना, क्योंकि वो खुफ़िया काम मैं करवाता हूँ किसी के ज़रिए,
किसी से बात करके मैं बताता हूँ कि ये बंदा है, इनको मुझे करनी है हेल्प। अच्छा, उनको मैं काम करवा के दे देता हूँ, ना वो पार्टी पूछती है कि रो भाई ये सही है या गलत है क्या। मैं देख कर आया हूँ ना, अब आपको अगर करना है तो आप मेरे साथ चल रहे हो, करके दे दे। लेकिन वो इतने सफ़ेद पोश वाले लोग थे कि जिनका उनका जिक्र मैंने ज़्यादा कहीं किया ही नहीं है। ना मैंने व्हाट्सएप पे डाला है, ना मैंने फेसबुक पे डाला है। सिर्फ दुआएं सेहत के लिए मैं इसका डालता रहा हूँ, वही बाई चांस, वरना वो लोग भी शर्मिंदा कोई होते हैं ना। ऐसी एनजीओ वगैरह या हुकूमत की कोई सरपरस्ती है ऐसा कुछ ऐसे लोगों के लिए? अल्लाह करे कि उनकी आंखें आपके खुल नोटिस जाए, में है ऐसा हुकूमत कुछ? की आंखें खुल जाए आर्टिस्टों हम्म, के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। नहीं है अगर इस तरह से कि नहीं नहीं, आर्ट कॉन्सेप्ट वाले भी हेल्प करते हैं कुछ? हाँ अब तो करने, मतलब कुछ वो बता बेहतर ही रहे हैं हो कि गई। आगे भी फला का क्या फला क्या, वो करते रहते हैं अभी तो काफी हद तक। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर्ट काउंसिल तक ही नहीं पहुंच पा रहे, तो आर्ट काउंसिल उसके घर तक कैसे पहुंचेंगे? सही और सही। जिनको पता है वो आर्ट काउंसिल से बताते नहीं आर्ट काउंसिल में, वरना उनका हक मर जाएगा। तो ये पॉलिसियां बड़ी गंदी चल रही है कुछ वहाँ पे। शाहनवाज साहब, आप पुलिस में आ गए और फिर ऑपरेशन वाले आप फील्ड में थे, तो कोई वाक़यात ऐसे हैं कि जिसमें आपने ऐसे कामयाब ऑपरेशन किए हों और जो आप समझते हो कि आज भी वो आपके लिए बहुत बाइस इफ्तिखार है, आप समझते होंगे, और उस पर कोई इनामात भी मिले हों कोई ऐसे कुछ तरह से, ये आप समझते हो कि ऐसे मुझे इस पर मिलना चाहिए आपको कि आपने बहुत अच्छा कारनामा, कोई है ऐसे वाक़यात जी हाँ, मुख्तसर कोई एक आध? मेरे आखिरी जो पोस्टिंग थी वो लियारी में थी, और मुश्किल हालात थे लियारी में। तो अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की 2013-14 में। तो इनामात का सिलसिला ये है कि एक दफ़ा मेरा 3 दफ़ा मेरा रिकमेंड हुआ पुलिस मेडल के लिए, लेकिन इस्लामाबाद जाके वहाँ पे खामोशी हो गई, मिले नहीं। लेकिन मुझे कोई गिला नहीं है, मैंने जो काम किए वो आवाम के लिए किया। आवाम मुझे दुआएं देती है, और वो दुआओं का शुक्र है अल्लाह ताला का। मुझे फ़ख्र है मुझे इस बात का कि लोग आज भी मुझे याद करते हैं। टंडो जाम में मैं डीएसपी ला, लोग याद करते हैं। जहाँ भी रहा मैं एसएचओ, जहाँ भी रहा, डीएसपी रहा, एसपी रहा, लोग याद करते हैं। उसका उसका फीडबैक मतलब मुझे किस आता हवाले है। से याद रखते हैं कि आपने केसेस निपटाए या जी हाँ, केसेस? निपटाए केसेस और लोगों को सुकून दिया और लाइन ऑर्डर मेंटेन किया। वेरी गुड। मैं ये बताऊँ आपको, क्राइम कभी दुनिया में ख़त्म नहीं होता, सही कम ज़्यादा होता है। सही। अच्छा कमांडर आता है, क्राइम कम होता है। बुरा कमांडर आ गया जो इंटरेस्ट नहीं लेता पुलिस के कमांड उस काम में, या एसएचओ या डीएसपी जो भी हो, नहीं इंटरेस्ट लेता, तो क्राइम बढ़ जाता है। सही ये कमांडर के ऊपर डिपेंड करता है, सही चाहे वो एसएचओ है, डीएसपी है या एसपी है, सही ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सही। तो अल्लाह का शुक्र है, मुश्किलात तो पुलिस वाले के लिए 24 घंटे हैं, हमारी नौकरी तो 24 घंटे रहती कोई थी। ऐसा ऑपरेशन बताएं, जैसे कोई कोई मशहूर ऑपरेशन जहन में हो आपके कि जिसमें आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ गई हो? जी हाँ, मैं लियारी में था तो झटपट मार्केट पे इन्होंने गैंग वार्स ने वो ऐवान बम एक कहते हैं जिसको, वो फेंके, जिससे मार्केट में लोग जख्मी हो गए, काफ़ी बेगुनाह बच्चे औरतें को मारे गए। तो उस वक्त मैं अपनी गाड़ी लेके निकला तो मेरी गाड़ी के ऊपर उन्होंने 2 बम मारे, तो मैं बच गया बिल्कुल, लेकिन मेरे 13-14 मेरे साथ जो पुलिस वाले थे वो जख्मी हुए। निशाना मैं था, लेकिन गाड़ी चूंकि जहाँ खड़ी करनी थी वहाँ नीचे पानी था। मैंने ड्राइवर को कहा थोड़ा सा आगे कर दो, वो थोड़ा सा आगे में ये हुआ कि मैं बच गया, पीछे उनको लग गया, जिसका मुझे अफसोस रहा। अच्छा, एक तो ये हो गया बम ब्लास्ट के, ऐसा कोई बाकायदा मुकाबला हो रहा हो कोई? बाकायदा मुकाबले बहुत हुए, काफ़ी हुए, हर जगह हुए, पूरे आपने इंटीरियर सिंध में कोई हुए। किडनैपिंग की? किडनैप हो गया था एक हैदराबाद का बंदा, हैदराबाद में रहता था, उसकी टंडोला यार में ज़मीन थी, वो किडनैप हुआ। तो हमने उसको बरामद किया जब मैं डीएसपी टंडो जाम था। तो हम रात को कोई 3 बजे गए, हम वहाँ हमारी दो बदू फायरिंग हुई, हमारा एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ, फिर हमने वो बंदे पकड़ लिए। तो अल्लाह का करम है। लेकिन ये ऐसे तकरीबन हमेशा हुआ, मतलब कितने बता सकते सुना हैं। है सीपीएल से ने भी आपकी कोई ऐसी जी हाँ, कोलैबोरेशन सीपीएलसी की से आपके साथ? मेरा ताल्लुक हुआ है 91 में, जब मैं एसएचओ कैप्टन था। फिर उसके बाद मेरा ताल्लुक हुआ जब मैं एसएचओ गुलबर्ग था, सोनी मुराद साहब, तो उनके साथ बहुत अच्छी मेरी कोऑर्डिनेशन रही, उनके साथ काम किया। और मैं हैरान होता था कि ये बिल्कुल नोबल फैमिली के लोग हैं और इतने दिलेर हैं, हमारे साथ चलते हैं। उस ज़माने में बहुत बुरे हालात थे, पुलिस वालों का भी जाना किसी इलाके में मुश्किल होता था, लेकिन ये बड़ी दिलेरी से साथ जाते थे। ये सीपीएलसी की सीपीएलसी की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा आम अच्छा सिविलियन, और सिविलियन में वो नोबल बिल्कुल, मेमन कम्युनिटी के, खोजा कम्युनिटी के लोग, वो लेकिन बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने काम किया। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ सारी सीपीएलसी को, आज भी माशाल्लाह। और हमें बड़ा फ़ायदा हुआ उस ज़माने में, जब मामला ऐसे होते हैं कि
पुलिस वालों के बस की बात नहीं रहती, वहाँ CPLC घुस के सारे काम कर लेती थी। माशाल्लाह, गुड गुड। आई अप्रिशिएट। तो इसमें जब आपका रिटायरमेंट हुआ तो बाज़ औक़ात मैंने देखा ऐसा कि बाज़ पुलिस वाले जिन्होंने कुछ ऑपरेशन किए थे, बाद में वो शहीद हो गए रिटायरमेंट के बाद। कुछ पार्टियां ऐसी थीं जिन्होंने उनको टारगेट पे ले लिया था कि अब ये हुआ। तो ऐसा कोई मुश्किलात तो आपके साथ नहीं हुई रिटायरमेंट नहीं, के ऐसा बाद? ऐसी तो नहीं है, लेकिन मुझे मेरे महकमे ने एक गनमैन दिया हुआ आज भी। अच्छा जी अच्छा। हाँ, मेरे साथ रहता है और मुझे ऐसा जैसी कोई मुश्किलात फिलहाल पेश वही नहीं। जगह रहते हैं आप, उसी जी हाँ, जी मुकाम हाँ, पे? उसी अभी उसी उसी का। आपने महसूस नहीं किया कि मैं यहाँ से हट नहीं जाऊँ, नहीं कोई ऐसा अभी प्रॉब्लम तक हो? ऐसा कोई मसला नहीं आपके हुआ। माशाल्लाह बच्चे हैं आपकी इस बच्चे हैं, लाइन अल्लाह में? का इस शुक्र है, लाइन में है सारे पुलिस अपनी की? अपनी नौकरियां कर रहे हैं माशाल्लाह, फर्स्ट क्लास। बच्चा एक पुलिस में है, लेकिन वो अच्छा सेक्टरियल साइड पे। अच्छा, हाँ, ठीक है। आप क्या समझते हैं कि पुलिस को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मैं देखो पुलिस वालों रिटायरमेंट के को, बाद? क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं SHOs को खास तौर पे मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपने दफ्तर में बैठा करें। जो 2-4 घंटे मिले उनको, बाकी तो अपने इलाके में घूमें, क्राइम पकड़ें, जाएं, जो मर्जी है करें, लेकिन अपने दफ्तर में दोपहर को 11 बजे से लेके 1 बजे तक बैठें और रात को कम से कम 6 बजे से लेके 8-9 बजे तक दफ्तर में बैठे, लोगों की कंप्लेंट सुने, लोगों को सुने। लेकिन इसके सुनने से लोग आपके ऊपर गिला नहीं कर सकेंगे, और फिर आप जब आपको पता लगेगा कि इसकी ये मुश्किलात है, और मुश्किलात ज़्यादातर आम इलाकों में इतनी मुश्किलात नहीं होती, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, किसी का शनाख्ती कार्ड का रिपोर्ट होती है, किसी का लाइसेंस गुम गया, किसी का छोटी मोटी चोरी हो गई है, वो आपने सुन लिया, लड़ाई हो गई, आपने अगर अपने तय, पड़ोसी झगड़ गए, हाँ, पानी पड़ोसी पे झगड़ा झगड़ हो गए, गया। अगर SHO ने अपने तय उनको बुला के जिसने ज्यादती की उसको धमकी तड़ी छड़ी दे दी, 2-4 लफ्ज सुना दिए, तो दूसरा खुश हो जाता है, आपस में गले मिल लेते हैं, आप दुआएं कमाते हैं। वाह माशाल्लाह। तो ये जरूर करना चाहिए। बिल्कुल और बाहर देखना चाहिए कि थाने के बाहर कौन खड़ा हुआ है, सही। औरत खड़ी है, कोई बुढ़ा खड़ा हुआ है, कोई बंदा खड़ा हुआ है, क्यों खड़े हुए हैं, आप उससे पूछिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज है। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं पुलिस को, या अपने हवाले से कोई अदाकारों को कोई मैसेज देना चाहते हैं, आप कोई बात करना चाहते हैं? मैसेज में क्या दो, इन्होंने इतनी अच्छी बात कर डाली, तो ये मैसेज तो बल्कि जो सुन रहे हैं, वो जो देख रहे हैं, तो इन्हीं की बातों पे अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो माहौल तो अच्छा हो ही जाएगा। हालांकि अब हमारा माहौल अगर आप सही करके दिखा दे तो मैं मान लूँ, मैं आपको आर्टिस्टों का, देखिए इनका कोई ना तो SHO है, न कोई SSP है, न DSP, कोई नहीं। हमारा प्रोग्राम जो हम लोग सब आज़ाद हैं, तो हमारा तो कोई है ही नहीं। अच्छा, मरते दम तक कोई हमारा वारिस भी नहीं है। फनकारों का सबसे बड़ी बात यही है, जो घर के हैं वही वारिस है, लेकिन अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो एट ए टाइम उनके लिए कुछ नहीं होता। सही। बंदे रऊफ आलम साहब आपका और शाहज़ाद अहमद साहब आपका बेहद मशकूर है, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, बहुत खूबसूरत बातें हुई, मैसेजेस हुए। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमान को देखा और सुना। देखिए, पुलिस के हवाले से कुछ मैसेजेस थे। मैं भी यही कहता हूँ कि ये जो रोड पे और सड़कों पे जो चेकिंग हो रही है, जो पुलिस वाले कर रहे हैं, उनको वैलिड किया जाए। ये ऑफिशियल मुझे इतना नज़र नहीं आता, उसको ऑफिशियल वे में देखें, और आवाम को कोई तकलीफ़ पहुँचाने से बेहतर है कि उनके साथ मिलजुल के काम करें। SHO के लिए शाहनवाज साहब ने बहुत अच्छा मशवरा दिया है कि वो अपने जो है थाने में बैठे हैं, लोगों की सुनाएं। और रऊफ आलम साहब ने बताया कि कोई हुकूमत की सरपरस्ती या NGOs जो हमारे हेल्प करती हैं, उनकी बाकायदा कोई सरपरस्ती फ़नकारों के लिए होना चाहिए। नाज़रीन, अब इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।